आए थे कि प्रशासन आएगा, एसडीएम साहब आएंगे, एसडीएम साहब आएंगी। हमारे बगल में 5 किलोमीटर तहसील पड़ता है, एसडीएम यहाँ भी रहती है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। और थाना धनपकड़ लगता है, कोई भी एक होमगार्ड तक नजर नहीं आया। हम पूरे लोग सोच रहे हैं कि ये कैसी घटना है, कि कैसी विडंबना है सरकार की। और हम मैं सरकार से भी मांग करता हूँ, माननीय योगी जी से मांग करता हूँ, डीएम साहब से मांग करता हूँ, और एसपी महोदय से सुल्तानपुर से मांग करता हूँ कि परिवार को न्याय मिले, और परिवार को जो है भरण पोषण के लिए बच्चों को सर्विस मिले। और यूपी के सुल्तानपुर में एक सरे शाम साले अपने जीजा को गोली से उड़ा देता है। अब हम उस समय वहाँ पर मौजूद हैं, जो घटनास्थल घर है उनका, जो परिवार है, परिवार में शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए सभी लोग मौजूद हैं। कैमरे की अगर मैं फ्रेम की बात करता हूँ तो आप थोड़ा सा फ्रेम उधर करेंगे कैमरा पर्सन, तो वहाँ पर भीड़ लगी है। ये इन्हीं का घर है। काफ़ी अच्छी परिस्थिति नहीं है घर की। और घर की अगर परिस्थितियों की बात करता हूँ, लड़के की अगर मैं बात करता हूँ तो लड़का बावर्ची था, अपने जीवन यापन कर रहा था दूसरों को पका के खिलाते खिलाते, और साथ ही अपने परिवार को भी संभाल रहा था। हमारे साथ इस गांव के पूर्व प्रधान जी मौजूद हैं, और इस घटना के बाद में गांव में क्या माहौल है, शासन प्रशासन कहां तक सहयोग कर रहा है, सबसे अच्छी बात ये है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले पूरा नाम बताएंगे आप? मेरा नाम सोनू कोरी है, मैं पूर्व प्रधान हूँ इस ग्राम पंचायत का। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, एक जीजा अपने साले को लाइसेंसी रिवॉल्वर से उतार के सीने में गोली उतार देता है, इस घटना में क्या कहाँ तक आप सोचते हैं कि ये गलत है, सही है? बहुत ही निंदनीय घटना है। हमारी ग्राम पंचायत में अभी तक ऐसा कभी सुनने में क्या कोई सोचा भी नहीं था हम लोग को ऐसा होगा। जो कि एक शरीफ और निहात मजदूर आदमी थे, दिल्ली में जो है बावर्ची का काम करते थे, और अपने बचपन से ही अपने पिताजी के साथ दिल्ली में रहते थे ये, और अपनी बहनों की शादी किया प्रथम से इन्होंने। और ये जो घटना हुई बड़ी निंदनीय है। मेरा पूरा गांव सदमे में है, मेरा पूरा गांव की जनता परेशान है कि ऐसा। गांव कौन सा गांव है? ये ग्राम पंचायत नरसड़ा है। ग्राम पंचायत नरसड़ा। हाँ, मैं थाना आप धनपकड़ है। अच्छा, मैं आपको जानना चाहूंगा कि यहाँ जो जिसकी मृतक है, जो उनकी कितनी बहनें थी? उनकी 3 बहनें थी, और 4 बहनें थी, 3 बेटियां थी। अच्छा, 4 बहनें थी और 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां थी। जी। और ये घर में अकेला था? ये अकेले थे भाई, अपने माँ बाप के अकेले थे, और 3 बहनें थी इनकी। इनके पिताजी क्या करते थे? इनके पिताजी वही दिल्ली में रहते थे, वही भी वो बच्चे का काम करते थे। तो वो भी प्राइवेट जॉब करके अपना भरण हाँ, पोषण करते जी थे। जी जी। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप इसी गांव के, इससे कोई पुराना विवाद, कोई नहीं, रंजिश? कोई विवाद नहीं थे, यहाँ रहते ही नहीं थे। बहन से मिलने के लिए सुल्तानपुर गए थे। हर भाई अपने बहन से मिलने के लिए जाता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये घटना अब कहाँ तक बताया जाए कि ऐसा कभी सोचा नहीं था कि हम अपने बहन से मिलने जाए और हमारी हत्या हो जाए, हमारे बहनों ही कर दे। बड़े ही निंदनीय घटना है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब इस घटना को अंजाम दिया गया, आप पूर्व प्रधान हैं, क्या इससे पहले जब वहाँ भाई आता था यहाँ इस गांव में, इनसे कोई पुराना विवाद? कोई विवाद नहीं थे, कोई नहीं। आते भी थे तो शादी विवाह में आते थे, और शादी विवाह होने के बाद तत्काल अपने फिर वापस चले जाते थे। फिर चले जाते थे। कितने दिनों के लिए यहाँ पर आए थे? बस 2 दिन के लिए आए थे। 2 दिन के लिए आए थे। हाँ। आज जाना था, टिकट था इनको वापसी का। आज इनका टिकट था, 2 दिन के लिए आया था एक भाई, अपनी बहन से मिलने के लिए आया था। कहाँ तक ये घटना आपको कैसी लगती है, कैसा देखते हैं आप? कल हमको फोन आया, हमारे रिश्तेदार लगते हैं, मैडम के हमारे फूफा लगते हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो हमको सूचना मिली, तो गांव में शादी थी, हमारे कुड़वार में हमारा घर पड़ता है। जी। तो शादी थी, वहाँ फ़ोन गया तो हम भाग के सुल्तानपुर भाग के गए। अच्छा। देखे तो वहाँ मतलब लिखा पढ़ी करके पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे थे। तो बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा आए, जैसे जी भैया। सुल्तानपुर में अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी जाती है, फिर उसके बाद जो है एक लाश और मिलती है कल की डेट में। आज फिर एक बीती शाम घटना को अंजाम दिया गया। प्रशासन आएगा, एसडीएम साहब आएंगे, एसडीएम साहब आएंगी। हमारे बगल में 5 किलोमीटर तहसील पड़ता है, एसडीएम यहाँ भी रहती है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। और थाना धनपकड़ लगता है, कोई भी एक होमगार्ड तक नजर नहीं आया। हम पूरे लोग सोच रहे हैं कि ये कैसी घटना है, कि कैसी विडंबना है सरकार की। और हम मैं सरकार से भी मांग करता हूँ, माननीय योगी जी से मांग करता हूँ, डीएम साहब से मांग करता हूँ, और एसपी महोदय से सुल्तानपुर से मांग करता हूँ कि परिवार को न्याय मिले, और परिवार को जो है भरण पोषण के लिए बच्चों को सर्विस मिले, और उनकी माता जी को जो है सहानुभूति के लिए 50 लाख के ऊपर कुछ धनराशि दी जाए। बिल्कुल, धनराशि दी जाए, जो भी सहायता हो वो धनराशि दी जाए। इस घर में कितने लोगों का परिवार रहता था? बस एक परिवार है, रमेश का रहता था। उनकी माता थी, और 3 बहनें थी इनकी, और 4 बहनें थी, अपने अपने घर पे रहती थी। एक बहन से मिलने के लिए गया था, और 3 बेटियां थी उनकी, रमेश की। जो मृतक है उनकी शादी हुई है? हाँ, उनकी शादी हुई। 3 बच्चे उनकी? 3 बेटियां हैं सर। 3 बेटियां हैं। बेटा? बेटा नहीं है सर, इन्हीं परिवार का सर्वनाश करके चला गया वो। 3 बेटियों के बाप का सब क्या ही कहे, मैं निःशब्द हूँ। अब सोचने वाली बात है कि 3 बेटियां हैं उसकी, और उसने एक बार ये नहीं सोचा, उसको मुझे लगता है लाइसेंसी का घमंड था, मेरे पास लाइसेंसी है, मैं किसी के भी सीने में उतार सकता हूँ। 2-4 बार धमकी भी दिया था। धमकी दिया था? धमकी देता था।
एक 17 में हमारी बहन की शादी थी, वो भी तभी लाइसेंस लेके आया, अच्छा। असला लेके आया था। आप लोग जानते थे उसको? हाँ, जानते थे। कैसा व्यवहार था? व्यवहार तो क्या था, वो उस अपने पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार करता रहता था, परेशान करता रहता था। आज दिन सुनने में मिलता था कि अपनी पत्नी को भगा दिया, मारता पीटता रहता था। जो बातें निकल के सामने आ रही है, उनकी पत्नी बता रही है, उनका कोई लड़की से अवैध अब संबंध इसके बारे में तो जानकारी नहीं है मुझको, लेकिन जो जानकारी है कि वो परेशान करता था, आए दिन परेशान करता रहता था। हाँ, परेशान करता था। ये परेशानी मौत का कारण बन जाएगी, ये मुझे भी नहीं पता था, इनके परिवार को भी नहीं पता था। इतनी बड़ी परेशानी एक मौत का रूप ले लेगी, ये किसी को भनक तक नहीं थी। चाय पानी होता है, चाय पानी होने के बाद थोड़ी सी बाताकाई होती है, अपनी बहन को ले जाइए, मुंह से नहीं शब्द निकलते ही असलहे से छर्रे निकल जाते हैं और वो छर्रा जाके भाई को लग जाता है। ये सुल्तानपुर की घटना है, बड़ी हृदय विदारक घटना है। घर पर परिवार वालों के साथ मौजूद हूँ। आप क्या सोचते हैं सुल्तानपुर के प्रशासन के बारे में? हालांकि सुल्तानपुर प्रशासन कहीं बड़ा अच्छा काम कर जाती है, लेकिन धनपतगंज का जो पुलिस प्रशासन है कहाँ है, ये मुझे खुद नहीं पता है। कैमरा पर्सन निजाम के साथ बोलू जहांगीर, भारत न्यूज आपका साथी। दिनांक 28/11/24 को थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर के कटहल की बाग क्षेत्र में संतोष अग्रहरी द्वारा अपनी पत्नी के साथ हुए विवाद के बाद अपने साले रमेश अग्रहरी की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद थाना कोतवाली नगर में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 29/11/24 को एसटीएफ व कोतवाली नगर की संयुक्त टीम ने इसे अंकित पेट्रोल पंप के पास अंडरपास से गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल, खोखा कारतूस, मोबाइल फोन, मैगजीन इत्यादि बरामद हुआ है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।